जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास स्टार्ट होगी क्वेश्चन नंबर 74 से 73 तक हमने कर लिया था। वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आज के क्लास को शुरू करते हैं। पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आप सभी को पता है, इतने दिन से क्लास कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज़ तो पता चल गया होगा कि जो एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम है ना, किसी भी आदमी की जो एफिशिएंसी है वो क्या होती है, वो होती है वर्क अपॉन टाइम, यानी कितना वो काम कर रहा है और कितने समय में कर रहा है ना, तो वर्क अपॉन टाइम होता है। अगर यहाँ पे हम एक चीज़ आपसे पूछें कि अगर हमारा वर्क फिक्स है, ये आपका अगर फिक्स है यानी कि कांस्टेंट है, अगर ये फिक्स है दोस्तों तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक चीज़ तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि एफिशिएंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा, यानी जिसकी जितने ज़्यादा टाइम लगेगी उसकी एफिशिएंसी उतनी ही कम होगी। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसकी एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा उसको उतना ही कम समय लगने वाला है। आप ऐसा समझिए ना कि जैसे मान लीजिए कोई काम करना है, कोई घर बनाना है ना, अब कोई आदमी जो है एक दिन में 5 ही ईंटा लगाता है तो उसको काम करने में ज़्यादा समय लगेगा, और जो एक दिन में 10 ईंटा लगाता है यानी उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो उसको कम ही समय लगेगा बनाने में। तो रेसिप्रोकल होते हैं एफिशिएंसी और टाइम, दोनों एक दूसरे के। इसी पर बेस्ड हमारा ये सवाल है, बहुत ध्यान से समझिए इसको। बोला जा रहा है पी और क्यू अलग अलग 8 और 16 दिनों में काम कर सकते हैं। ठीक है भैया, पी जो है, पी यहाँ पर दो लोग हैं है ना, पी और क्यू हैं, तो पी को काम करने में कितना दिन लगता है, 8 दिन लगता है, और क्यू को काम करने में 16 दिन लगता है। ये टाइम का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। अगर निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा टाइम का रेशियो, 8 एकम 8 और 8 दुनाई के 16 हो जाएगा है ना। तो 1 और 2 का रेशियो आ गया टाइम का। पूछा क्या गया है, उन्होंने कार्य पूरा होने तक एक साथ काम किया, लास्ट तक काम किए साथ में। पी और क्यू द्वारा किए गए कार्य का अनुपात क्या होगा। अब ये बताइए कि जिसकी जितनी ज़्यादा एफिशिएंसी होगी वो उतना ही ना ज़्यादा काम कर पाएगा, है ना भाई। कोई एक दिन में एक ही रोटी बनाता है और दूसरा बंदा एक दिन में 3 रोटी बनाता है, तो वो जो 3 रोटी बना रहा है मतलब जिसकी ज़्यादा एफिशिएंसी है वो ज़्यादा काम करेगा, है ना। तो यहाँ पर हमको एक्चुअली देखना क्या है कि एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा, जिसकी जितनी ज़्यादा मतलब एफिशिएंसी जिस रेशियो में होगा आपका वर्क भी उसी रेशियो में हो जाएगा। अब हमने आपको क्या बताया कि जो एफिशिएंसी होता है वो टाइम का रेसिप्रोकल होता है ना, टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टाइम के रेशियो का उल्टा हो जाता है। तो टाइम का रेशियो उल्टा कर दीजिए, टाइम का रेशियो 1 और 2 है तो एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, 2 और 1 का हो जाएगा। ये सवाल डायरेक्ट आपका बन गया। अब देखिए, जो एफिशिएंसी की रेशियो वही वर्क की भी रेशियो होगी, यानी वर्क कार्य का अनुपात क्या होगा, 2 और 1 का होगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट करके रख लीजिए। ठीक है, अगले सवाल पे चलिए। ये रहा दोस्तों अगला सवाल। ए और बी की कार्य क्षमताओं यानी कि एफिशिएंसी का अनुपात जो दिया है वो 3 और 4 का दिया है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो बी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब सेम वैसा ही सवाल है। अब की बार ए और बी के एफिशिएंसी का रेशियो दिया है, ए और बी है यहाँ पर। एफिशिएंसी का रेशियो बताइए कितना दिया है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी का रेशियो दिया है 3 और 4, है ना। ध्यान से समझते जाइए बस। अब बताइए, बोला गया है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है तो बी कितने दिन में करेगा, यानी टाइम दिया है आपको, तो टाइम का रेशियो नहीं निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि काम तो आपका फिक्स है ना, सेम काम कर रहे हैं दोनों, है ना। तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो आ जाएगा 4 और 3 का आ जाएगा। अब ये बताइए, ए किसी कार्य को 12 दिन लगाता है करने में, कितनी यूनिट लगा रहा है, रेशियो में 4 यूनिट, लेकिन एक्चुअली में कितनी यूनिट लगा रहा है, कितने दिन लगा रहा है, ये 12 दिन लगा रहा है। तो मतलब 4 यूनिट की वैल्यू 12 है, कितना गुना हुआ है यहाँ पर, 3 गुना हुआ है, तो इधर भी 3 गुना कर दीजिए। 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 दिन, मतलब बी को कितना दिन लगेगा, 9 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो गया। सिंपल सा सवाल था, आगे बढ़िए। देखिएगा बढ़िया सवाल, इसमें परसेंटेज भी आ गया। क्या बोला गया है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। यदि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब जरा गौर से समझिए,
सवाल में ये बोल रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, है ना। तो यहाँ पर सही है। यदि बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, कार्यकुशल का मतलब होता है इफ़िशियंसी, बी की इफ़िशियंसी ए से 25% अधिक है। 25% की वैल्यू क्या होती है, तो 25% की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में देखें तो 1/4 होता है ना। किससे बोला है, बी से, ए से बोला है, ए से बोला है, तो ए की वैल्यू नीचे होगी, जिससे कंपैरिजन किया जाता है उसकी वैल्यू नीचे होती है। तो यहाँ पर दो लोग बना लीजिए, ए और बी बना लीजिए, है ना। इफ़िशियंसी देखिए दोस्तों, इफ़िशियंसी यहाँ पर ये बताइए कि ए की इफ़िशियंसी कितनी होगी, 4 होगी, और बी की कितनी होगी, ए से 25% अधिक। 25% का मतलब 4 पर 1 अधिक, 4 पर 1 अधिक का मतलब 5 यूनिट, यानी इसकी इफ़िशियंसी 5 यूनिट हो गई। रेशियो ले लिए हम लोग, या फिर रेशियो नहीं लेना है तो ऐसे ही रहने दीजिए। अब देखिए ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करते हैं, है ना। तो टोटल काम निकाल लीजिए, काम कितना हो जाएगा भाई, एक दिन में कितना काम होगा दोनों के द्वारा, 4 और 5 9 यूनिट। एक दिन में दोनों मिलकर 9 यूनिट काम कर रहे हैं और 8 दिन लग रहा है काम पूरा होने में, तो 9 8 72 काम टोटल हो जाएगा। अब ये 72 काम है, पूछा जा रहा है ए अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। तो भाई अपने पास टोटल 72 काम है, टोटल 72 काम है, और ए की इफ़िशियंसी है कितनी, 4 है यहाँ पर, है ना, क्योंकि एक दिन में 4 काम करता है। तो 72 काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, 18 दिन लग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। समझ में आया ना, आगे बढ़िए। एकदम बढ़िया सवाल, ध्यान से समझिएगा। सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना तेज़ी से काम करता है। तो यहाँ पर दो लोग हैं, सूर्या है और रम्या है। तो रम्या की तुलना में 3 गुना अधिक तेज़ी से काम करता है कौन, सूर्या। तो जिससे की जा रही है तुलना उसको 1 यूनिट मान लेंगे। तो रम्या की इफ़िशियंसी मान लीजिए 1 है, तो सूर्या 3 गुना तेज़ी से काम करेगा, यानी ये 3 यूनिट काम करेगा। ये इफ़िशियंसी का रेशियो आया है, ये क्या आया है, इफ़िशियंसी आया है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिया जाने वाला समय लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है ना। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में काम पूरा समाप्त हो पाएगा। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो सूर्या है वो रम्या से 40 दिन कम समय लेता है उस काम को पूरा करने में, यही तो बोला जा रहा है सवाल के हिसाब से। तो पहले टाइम का रेशियो निकाल लीजिए। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, इफ़िशियंसी का उल्टा हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3 हो जाएगा, है ना, उलट जाएगा। अब ये बताइए रम्या से कितने यूनिट कम टाइम ले रहा है, बताइए। तो ये 3 यूनिट टाइम ले रही है रम्या, और यहाँ पर सूर्या 1 यूनिट, तो 3 - 1 यानी कि 2। तो यहाँ पर सूर्या 2 यूनिट कम समय ले रहा है ना। लेकिन एक्चुअली में कितने दिन कम समय ले रहा है, 40 दिन कम समय ले रहा है, यानी इसी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 40 दिन हो गई। समझ में आया। तो एक की वैल्यू 20 दिन हो जाएगी। आपको पूछा क्या था, तो कितने दिनों में पूरा काम समाप्त हो पाएगा। ठीक है, कितने दिनों में पूरा काम समाप्त हो पाएगा। आपको क्या चाहिए दोस्तों, आपको चाहिए यहाँ पर टोटल डे। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखेगा 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 20, है ना। अब ये बताइए कि यहाँ पर रम्या कितने दिन लेगी टाइम, 1 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, और 1 की वैल्यू यहाँ पर 20 है ही, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 20 दिन। मतलब सूर्या जो है 20 दिन टाइम ले रहा है और रम्या जो है 60 दिन टाइम ले रही है। तो दोनों की इफ़िशियंसी, यहाँ पर टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताइए। तो टोटल वर्क यहाँ पर हो जाएगा, देख लीजिए, 20 और 60 कैल्शियम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, है ना, 60 आ जाएगा टोटल वर्क। अब यहाँ पर दोनों की इफ़िशियंसी निकाल लीजिए। इफ़िशियंसी कैसे हो जाएगा, 60 बटे टाइम, यानी 60 बटे 20, तो 3 यहाँ पर है ही इफ़िशियंसी, फिर 60 बटे 60 यानी 1 यहाँ पर है ना। तो इफ़िशियंसी सही दिया गया है। अब सुनिएगा, तो टोटल काम हमारा 60 यूनिट है और दोनों मिलकर काम करते हैं, तो कितने दिन में पूरा होगा, दोनों मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे, 3 1 4 यूनिट, है ना, एक दिन में, तो 4 हो गया। तो मतलब 60 बटे 4 यानी 15 दिन। तो दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो उनको 15 दिन टोटल लगेगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ चलिए अगले सवाल पे। एकदम ज़बरदस्त सवाल दोस्तों। क्या बोला गया है कि ए बी की तुलना में 2 गुना तेज़ी से कार्य करता है। तो यहाँ पर ए को लिख लीजिए और बी को लिख लीजिए, है ना। तो ए जो है, अब इफ़िशियंसी है यहाँ पर, ध्यान देते जाइए। तो
अगर बी की तुलना में बोला है ना, तो बी अगर 1 यूनिट काम करेगा तो ए 2 गुना तेज़ी से करेगा, यानी 2 यूनिट काम करेगा। अब आगे पढ़िए, ए और सी एक साथ बी की तुलना में 3 गुना तेज़ी से कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आ गए ए और सी, है ना, ए और सी भी आ गए। तो अब ए और सी बी की तुलना में 3 गुना, बी 1 यूनिट है तो ये 3 गुना करेंगे इसका काम, यानी कि 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 यूनिट काम करेंगे। तो ए और सी की एफिशिएंसी 3 आ गई यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या बोला, यदि ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो उनमें से प्रत्येक को वह कार्य करने में कितने दिन का समय लगेगा। ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर ए और बी की इफ़िशियंसी यहाँ पर कितनी है, 3 है ना। तो जिसमें से ए की इफ़िशियंसी 2 है तो सी की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, सी की इफ़िशियंसी यहाँ पर 1 हो जाएगी, क्योंकि 2 और 1 मिलाकर 3 होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया, अगर तीनों मिल जाएं, है ना, अगर तीनों मिल जाएं तो 30 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। तीनों को मिलाइए, एक दिन में कितना काम करेंगे, 2, 1 3, 1 4, मतलब तीनों मिलकर यहाँ पर टोटल 4 यूनिट काम करेंगे और काम ख़त्म कितने दिन में कर रहे हैं, 30 दिन में। तो टोटल काम उन्होंने कितना किया होगा, 4 तियाँ 12, 120 काम दोस्तों यहाँ पर उन्होंने किया होगा। तो टोटल वर्क हमारा 120 आ गया। अब बोला है अलग अलग कितने दिन लगेंगे, है ना, ये बताइए। 120 काम करने में ए जो है डेली 2 काम करता है तो कितना दिन लग जाएगा उसको, यहाँ पर 60 दिन लग जाएगा। तो पहला ऑप्शन 60 होगा, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर 60 इसमें है और इसमें है, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके ख़त्म हो गए। ठीक, फिर देखिए बी का निकाल लीजिए। तो भाई 120 काम टोटल करना है और बी जो है एक दिन में 1 के काम कर रहा है, तो मतलब उसको कितना दिन लग जाएगा, 120 दिन लग जाएगा, 120 दिन लग जाएगा। तो 120 तो इसमें है नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन भी ख़त्म, ये ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, समझ रहे हैं। आगे चलिए, आइए इस सवाल को देखते हैं। ये भी अच्छा सा सवाल है, 2018 में पूछा गया था आरआरबी एएलपी में। यदि युवा पुत्र 2 घंटों के लिए शीघ्रता से काम करता है और एक दिन में 16 वस्तुएं तैयार करता है और उसके वृद्ध पिता धीरे धीरे 8 घंटे काम करते हैं और एक दिन में 24 वस्तुएं तैयार करते हैं, इनमें से कौन सा सही है, ठीक ना। अब यहाँ पे सिंपली आप ये करिए कि 1 घंटे में कौन कितना काम कर सकता है ये निकाल लीजिए। देखिए यदि युवा पुत्र 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम करता है और 16 वस्तुएं तैयार कर देता है एक दिन के अंदर, मतलब 2 घंटे ही काम करके, है ना, एक ही दिन में 2 घंटे काम करके वो 16 वस्तुएं बना देता है। तो ये बताइए जब वो 2 घंटे में 16 वस्तुएं बना देगा तो 1 घंटे में कितना वस्तु बना पाएगा बताइए। तो 1 घंटे में वो 8 वस्तुएं बना देगा, है ना। फिर इसके बाद बोला गया उसका वृद्ध पिता जो है धीरे धीरे काम करता है और 8 घंटे काम करता है, तब जाके वो यहाँ पर 24 वस्तुएं बना पाता है ना। तो 1 घंटे में कितनी वस्तुएं बनाएगा, 1 घंटे में यहाँ पर 24/8 यानी कि 3, तो 3 वस्तुएं बनाएगा। अब साफ तौर पर यहाँ पे झलक रहा है कि भाई किसमें ज़्यादा ऊर्जा है, किसमें ज़्यादा ताकत है। ये 1 घंटे के अंदर 8 वस्तुएं बना दे रहा है, 8 खिलौने बना दे रहा है, और वृद्ध पिता जो हैं वो 1 घंटे के अंदर 3 ही बना पाते हैं। यहाँ पर सी करेक्ट होगा, है ना। ऊर्जा का यहाँ लेना देना कोई नहीं है, यहाँ शक्ति काम कर रहा है, क्योंकि 1 घंटे में ये 8 वस्तुएं बना रहा है, ये भी 1 घंटे में 3 वस्तुएं। तो किसमें ज़्यादा ताकत है ये हमारा डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर पुत्र की शक्ति अधिक होगी, पुत्र की ऊर्जा अधिक नहीं होगी, मतलब ऊर्जा का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अब इस सवाल को देखें। राजेश विशाल से 2 गुना अच्छा कर्मचारी है, वे मिलकर एक कार्य को 28 दिनों में समाप्त करते हैं। विशाल अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। बढ़िया है, देखिए एफिशिएंसी है, यहाँ पर राजेश है और विशाल है ना। तो राजेश जो है विशाल से तो विशाल की एफिशिएंसी 1 मान लेते हैं, तो ये 2 गुना अच्छा काम करेगा, यानी कि 2 यूनिट काम करेगा, है ना। ये 1 तो ये 2। अब ये एफिशिएंसी आई है दोस्तों,
क्या बोला गया कि वे मिलकर एक कार्य को 28 दिन में पूरा करेंगे। बताइए, मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम, और वो 28 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक? 28 दिन में काम समाप्त करते हैं। तो टोटल काम यहाँ से निकल जाएगा। अब ये हमारे पास टोटल काम है। अब बोला जा रहा है विशाल उसी कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा। बताइए, विशाल एक दिन में एक ही यूनिट काम कर रहा है, तो इतना यूनिट काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा? तो यहाँ पर 1 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 28 तियाँ कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। 84 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल को देखिए, ये भी बढ़िया है ना। ए किसी काम को 60 दिनों में पूर्ण कर सकता है। उसने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूरा किया। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? ठीक है, बढ़िया सवाल है। ए जो है काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 60 दिनों में पूरा कर सकता है। अब बोला गया उसने 15 दिन काम किया और शेष काम को बी ने 30 दिन में पूरा किया, है ना। बी ने 30 दिन में पूरा किया काम को। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क ले लेते हैं। टोटल वर्क कितना ले लेते हैं? 60 के बराबर ही ले लेते हैं। हमारे पास टोटल वर्क 60 है, तो 60/60 इफ़िशियंसी ए की कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी, है ना। अब उसने क्या किया? 15 दिन काम किया। तो एक दिन में एक काम करता है, तो 15 दिन में 15 काम वो किया होगा, है ना। कितने काम? 15 काम। 15 काम ए जो है 15 दिन में कर लिया होगा। अब समझिएगा इसको, यहाँ पर शेष काम को बी ने 30 दिन में पूरा किया, है ना। जो भी शेष काम बचा था, तो शेष काम कितना बचा है यहाँ पर बताइए। तो 15 काम तो ये कर लिया, है ना। तो कितना काम शेष बचा है यहाँ पर? 45 काम। ठीक है, अब इस 45 काम को बी ने 30 दिन में पूरा किया, तो बी की इफ़िशियंसी बताइए कितनी हो जाएगी। बी जो है 45 काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 30 दिन में पूरा कर रहा है। तो बी की इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी? यहाँ से काट देंगे, 15 तियाँ 45 और 15 दूना 30, 3/2 इफ़िशियंसी आई है। अब बोला गया यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? बताइए, यहाँ पर टोटल 60 काम है, दोनों मिलकर दोनों की इफ़िशियंसी यानी एक दिन में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर। तो ए जो है एक काम करता है और बी जो है 3/2 काम करता है। दोनों को जोड़ दीजिए, तो 1 + 3/2 कितना हो जाएगा? 2 × 2 5/2 हो जाएगा। तो ये हो गया 5 और बटे का 2 हम लोग ऊपर ले जा सकते हैं। तो 12 × 5 60 और 12 दूना 24, यानी कि 24 दिन आ जाएगा। 24 दिन इस सवाल का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ चलिए। क्वेश्चन नंबर 82, बेहतरीन सवाल। राम एक कार्य को 50 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, है ना। उसने 10 दिन काम किया लेकिन फिर रुक गया। फिर रवि शेष कार्य को अकेले 32 दिनों में समाप्त करता है। राम और रवि को एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? सेम वैसे ही सवाल है जैसा हमने अभी किया है ना। तो राम जो है 50 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि राम जो है वो 50 दिनों में काम अपना समाप्त कर सकता है, कोई भी काम है। तो टोटल काम हम लोग 50 ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर राम की इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी? 50/50, यानी राम एक दिन में एक के काम करेगा। ठीक है, उसने 10 दिन काम किया, तो 10 दिन में 10 काम तो कर लेगा, है ना। तो राम ने कितना काम कर लिया? 10 काम कर लिया। अब जो शेष काम बचा था फिर वो रुक जाता है, शेष काम को रवि करता है। शेष काम कितना बचा होगा बताइए। तो 10 काम तो हो चुका है 50 में से, यानी बचा हुआ 40 काम है। इस 40 काम को रवि जो है वो 32 दिन में समाप्त करता है। तो यहाँ पर रवि की इफ़िशियंसी निकाल लीजिए। रवि की इफ़िशियंसी भाई 40 काम वो 32 दिन में पूरा करता है, तो इफ़िशियंसी कितनी आ जाएगी बताइए। 8 × 5 = 40, है ना। 5 हो गया और 8 × 4 = 32, 5/4 आ गई। मिलकर काम कर रहे हैं तो कितने दिन में करेंगे बताइए। टोटल काम यहाँ पर 50 है ना। और इफ़िशियंसी दोनों कितनी हो जाएगी? राम की इफ़िशियंसी 1 है और रवि की 5/4 है। तो 1 + 5/4, तो 1 + 5/4 यानी कि 9/4 हो जाएगा। 9/4 का मतलब बटे के 4 ऊपर ले जा सकते हैं, है ना। काटना चाहे तो काट सकते हैं, अभी ऐसे तो कटेगा नहीं, है ना। तो 50 चौके ये हो जाएगा 200 आपका, ठीक ना। 200/9, 200/9 करेंगे तो कहाँ पे आएगा आपका? 0 कहाँ पे आएगा ये पहले देख लीजिए, है ना। तो 9 दूना 18, है ना। 9 दूना 18, 18 2 20, यानी कि 0 यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे 0 नहीं आया क्योंकि 9 दूना 18, 18 4 32, यानी यूनिट डिजिट 2 आ गया। यहाँ पे 9 चौक 36, यानी 6, 6 1 7, यूनिट डिजिट 7 आ गया। तो यहाँ भी यूनिट डिजिट 7 आ रहा है ऊपर में, हमको चाहिए यूनिट डिजिट 0। यहाँ पे भी
अलग आ रहा है, यहाँ पे बस आ रहा है यूनिट डिजिट लगा के हमने कर लिया। यहाँ पर भी भाई कितना आएगा, 9 चौक 36, 36 2 38, यानी यूनिट डिजिट 8 आएगा ऊपर में, है ना। तो ये भी आपका नहीं होगा, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। यूनिट डिजिट से हमने इसको लगाया, डिवाइड भी नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 83 देखिएगा, अनु किसी कार्य को करने में बिन्नी से 4 गुना कार्य कुशल है ना। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, अन्नू है और बिन्नी है, ठीक ना। तो अन्नू जो है किसी कार्य को बिन्नी से 4 गुना अधिक कार्य कुशलता से कर लेती है, बिन्नी से, है ना। तो बिन्नी अगर 1 यूनिट काम करेगी तो अनु कितना काम करेगी, 4 गुना अधिक, है ना, यानी 4 यूनिट काम करेगी 1 दिना में। तो एफिशिएंसी हमको मिल चुकी है, ठीक है। अब बोला गया वे एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 घंटे में पूरा करती हैं। बताइए 1 घंटे में कितना काम करेंगे दोनों मिलकर, 5 काम। तो 12 घंटे में काम ख़त्म करती हैं, तो हमारे पास टोटल वर्क कितना हुआ, यहाँ पर 60 यूनिट हो गया। अब बोला गया ये अनु अकेले उस कार्य को कितने घंटे में करेगी। तो बताइए टोटल है अपने पास 60 काम, अनु जो है 1 घंटे में 1 ही यूनिट काम कर रही है, तो उसको टोटल कितना घंटा लग जाएगा, 15 घंटे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब रहा। सिंपल सा सवाल था, 2022 का सवाल था। क्वेश्चन नंबर 84 2022 का ये भी सवाल है। ए अकेला एक कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है भाई, समझ गए। ए जो है 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी यहाँ पर 15 दिन में पूरा कर सकता है। अब क्या बोला गया समझिए, यदि सी बी से 60% कम कुशल है, यानी कि सी जो है बी से 60% कम कुशल है, तो यहाँ पर ए और सी द्वारा मिलकर समान कार्य को पूरा करने में कितना समय लिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे टोटल वर्क निकालिए। 25 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 75। 15 पचे 75, 25 3 75। हमारे पास टोटल वर्क आ गया यहाँ पर 75। अब बोला गया यहाँ पे कि एफिशिएंसी निकालिए, 75/25 यानी कि कितना हो जाएगा, 25 3 75 और 75/15 यानी कि 5। तो बिन्नी एक घंटे में, एक दिन में, है ना, एक दिन में 5 यूनिट काम और अनु एक दिन में 3 यूनिट काम, ठीक है। अब समझिए ऐसे अनु और बिन्नी का याद आ रहा है, यहाँ पर ए और बी हैं, है ना, समझिएगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि सी जो है बी से 60% कम कार्यकुशल है। बताइए बी की कार्यकुशलता कितनी है, 5 है, तो 5 से वो 60% कम, 60% कम का मतलब भाई 100% में 60% कम करेंगे तो कितना बचेगा, 40%, यानी कि सिर्फ वो 40% कार्यकुशल है, किसकी, बिन्नी की, है ना भाई। बिन्नी से 60% कम कार्यकुशल है, यानी बिन्नी का कितना है, बी का सी जो है बी का कितना कार्यकुशल है, सिर्फ और सिर्फ 40%, क्योंकि 60% कम कर दिए, है ना। 40% काट दीजिए इसको, तो 5 दूना 10 और 2 दूना 4, यानी कि सी की एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ 2 है। अब बोला गया कि ए और सी मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा। भाई टोटल काम अपने पास कितना है, 75। ए और सी मिलेंगे तो ए 3 यूनिट, सी 2 यूनिट, 3 और 2 5 यूनिट काम, है ना, दोनों मिलकर 5 यूनिट काम एक दिन में, तो टोटल कितना दिन लग जाएगा, 15 दिन। 15 पचे 75, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सिंपल से सवाल, उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा आप सभी को। वीडियो लाइक करते चलिए अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा, बढ़िया सवाल है। इसमें बोला गया है कि ए बी के मुकाबले केवल 40% ही कुशल है ना। सी की कुशलता ए और बी की कुशलता का 50% है, ठीक है। इस 40% का मतलब क्या होता है, 40% का मतलब 2/5, है ना, कितना, 2/5, फ्रैक्शन में बदल लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी का पहले लिखिए, देखिएगा क्या बोला जा रहा है, बी के मुकाबले यानी बी की तुलना में, तो बी की वैल्यू कहाँ होगी, नीचे हो जाएगी, है ना। तो बी के मुकाबले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 40% का वैल्यू मतलब 2, तो ए जो है, ए की एफिशिएंसी 2 है। अब क्या बोला गया कि सी की जो कुशलता है ए और बी की कुल कुशलता का 50% है। ए और बी की कुल कुशलता कितनी है, यहाँ पर 5 और 2 7 है ना, 5 और 2 कितना है, 7 है। तो सी की कुशलता कितनी हो जाएगी, 7 का 50%, 50% यानी आधा, है ना। तो 7 का टोटल का आधा यानी 7/2 इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी। अब क्या बोला गया, यदि सी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है ना, तो ए बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ऐसा समझिए ना दोस्तों।
कि सी जो है एक दिन में तो कितना काम करता है, 7/2 काम करता है, और वो कितने दिन काम कर रहा है, 30 दिन काम कर रहा है। बोला है ना, सी अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। तो 30 दिन में पूरा काम करेगा तो कितना पूरा काम हो जाएगा, 2 से काटिए, ये हो जाएगा 15। तो 15 सत्ते 105, यानी 105 आपके पास टोटल काम है। इस टोटल काम को कौन कौन मिलकर करेगा, तीनों मिलकर करेंगे। तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे जोड़ देंगे सबकी एफिशिएंसी, ये हो जाएगा 5 2 7, 7 + 7/2 कितना हो जाएगा, 7 + 7/2 कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 14 और 7 21, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 105 और डिवाइड में यहाँ पर 14 7 21, 21/2, 21/2 का मतलब बटे 2 ऊपर चला जाएगा, 21 पंजे 105 और 5 दूना ये हो जाएगा 10, मतलब 10 दिन यहाँ पर लगने वाला है अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 86। एक्स और वाई क्रमशः 15 दिनों और 20 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, है ना। कितने कितने दिन में, 15 दिन और 20 दिन। यहाँ पर फिर बोला गया कि जेड की क्षमता एक्स की क्षमता का 5/2 गुना है ना। तो पहले तो इनकी क्षमता निकालिए, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा, है ना। तो 60/15 यानी एक्स की इफिशियंसी 4, 60/20 यानी एक्स वाई की इफिशियंसी 3 हो गई। अब कह रहा है कि जेड की जो इफिशियंसी है, यहाँ पर जेड आ गया अब, है ना। जेड की जो इफिशियंसी है वो एक्स की क्षमता का 5/2 है। एक्स की क्षमता यहाँ पर कितनी है, 4 है, 4 का 5/2 निकालिए, कितना होगा, 2 दूना 1 4 यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, तो जेड की इफिशियंसी 10 है। अब बोला गया एक साथ कार्य करते हुए एक्स वाई और जेड समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे बताइए। तो तीनों मिलकर एक दिन में, भाई टोटल काम हमारे पास 60 यूनिट है, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 3 7 और 10 17, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 17। बताइए 17 3 51 बचा 9 और बटे 17, तो 3 सही 9/17 दिन में काम पूरा होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आगे बढ़िए, आइए 87 नंबर प्रश्न देखते हैं। ए बी की तुलना में 50% कुशल है, बी की तुलना में सिर्फ 85% कुशल है ना। तो बी की तुलना में 50% का मतलब क्या होता है, 1/2। तो यहाँ पर बी की तुलना में बोला है तो बी की वैल्यू नीचे होगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, है ना। बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ए और बी की इफ़िशियंसी पहले लिखिए, है ना, ए और बी की इफ़िशियंसी। तो बी की इफ़िशियंसी 2 हो जाएगी और ए की इफ़िशियंसी 1 हो जाएगी, ऊपर वाली, है ना, क्योंकि कुल 50% है तो इसका 50% एक ही आएगा। सी जो है ए और बी द्वारा एक साथ पूरे किए गए कार्य का आधा एक दिन में पूरा करता है, ठीक ना। अब देखिए क्या रहा है इसमें कि सी जो है ए और बी द्वारा एक साथ पूरे किए गए कार्य, तो ए और बी एक साथ कितना काम करेंगे, यहाँ पर 1 और 2 3 यूनिट काम करेंगे। अब जो सी है इन दोनों के काम का आधा काम करेगा एक दिन में, है ना, बोला है ना, का आधा एक दिन में पूरा करता है। तो एक दिन में ये कितना काम करेगा बताइए, तो इन दोनों का आधा, तो 3 का आधा यानी 3/2 काम करेगा। अब क्या बोला गया, यदि सी अकेले कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बताइए सी जो है एक दिन में 3/2 काम करता है, 40 दिन तक काम करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, 60 हो गया, है ना। 20 दूना 40 और यहाँ पे 20 3 60 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल हमारे पास 60 काम है। अब ए बी और सी मिलकर काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा, टोटल काम यहाँ पर 60 है, तीनों की एफिशिएंसी जोड़ दीजिए। बहुत आसान से सवाल है ये, है ना, इनमें ज़्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, दिमाग तो लगाना है, टाइम बिल्कुल नहीं लगाना है इनमें। तो कितना हो जाएगा, 2 1 3, 3 + 3/2, है ना। तो कितना हो जाएगा, 3 + 3/2 ये हो गया। देखिए तो यहाँ हुआ 60 और 3 दूना 6 3 9, ये हो गया 9 और ऊपर हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे 2, है ना, ये हो गया। तो 60 दूना 120, 120/9 आ गया, है ना, 120/9। चाहे तो 3 से काट सकते हैं, 3 चौक 12 यानी 40 हो गया और ये हो जाएगा 3, तो मतलब 13 3 39 और 1/3, तो 13 सही 1/3, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, समझ गए सभी को, उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे, आइए इस सवाल को देखते हैं। बी द्वारा किसी कार्य को पूरा करने में
पूरा करने में लगाए गए समय के 3/4 भाग में ए उसी कार्य के आधे हिस्से को पूरा करता है सिर्फ, है ना। देखिएगा, यदि दोनों को मिलकर कार्य पूरा करने में 12 दिन का समय लगता है तो बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगाएगा। देखिए यहाँ पे साफ तौर पर ये बोला गया कि आपको दिन चाहिए, डे चाहिए, बोला गया इसमें टाइम, है ना। तो टाइम का रेशियो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर 2 लोग हैं, बी है और ए है। बी को पहले लिखते हैं। जो बी द्वारा समय लग रहा है, मतलब कार्य को पूरा करने, हाँ, बी द्वारा जो समय लग रहा है वो 3/4 भाग में ए उसी काम को पूरा कर रहा है, ठीक ना। अब यहाँ पे इसको ऐसे समझिए कि भाई मान लीजिए कि बी को टाइम लग रहा है 1 यूनिट, तो ए को कितना लगेगा, ए को लगेगा यहाँ पर बी का 3/4 भाग। तो बी का 1 यूनिट है ना, 1 यूनिट है, इसका 3/4, इसका 3/4, तो इसका 3/4, तो 3/4 ही आएगा। मतलब ये 3/4 दिन में पूरा करेगा, वो भी आधे हिस्से को। तो ये बताइए दोस्तों कि अगर काम का आधा 3/4 दिन में पूरा हो रहा है तो काम का पूरा भाग कितने दिन में पूरा होगा। इसका डबल कर लीजिए, इसका डबल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से ये 2 बार में कटेगा, यानी 3/2। तो मतलब ए को जो पूरा काम करने में टाइम लगा वो 3/2 दिन लगा, है ना। 3/2 दिन लगा। रेशियो ले लीजिए टाइम का रेशियो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर पर हो जाएगा 2 से गुणा करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 और यहाँ पर 3 बचा, ठीक है, समझ में आ गया। तो बी को जो है 2 यूनिट टाइम लगता है और ए को 3 यूनिट टाइम लगता है, या फिर 3 दिन ऐसा कह सकते हैं हम लोग। अब इसमें बोला गया कि मिलकर अगर कार्य पूरा करते हैं तो पूरा करने में 12 दिन लगते हैं उनको, है ना। अब हमें टाइम का रेशियो मिल चुका है, तो एफिशिएंसी कितना होगा बताइए। तो एफिशिएंसी हो जाएगी इनकी उल्टी, है ना। टाइम का उल्टा होता है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी 3 और 2 हो गया। बोला गया दोनों मिलकर काम करें, दोनों मिलकर 1 यूनिट 1 दिन में कितना काम करेंगे, 3 2 5 यूनिट काम करेंगे। और काम खत्म होने में लग कितना दिन रहा है, यहाँ पर 12 दिन। तो टोटल काम कितना हो गया, 60 यूनिट। बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, भाई बताइए। टोटल काम है 60 यूनिट, बी अकेला 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट काम कर रहा है, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी 3 है। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, 20 दिन आ गया, सीधे सीधे, है ना। तो इस तरीके से सवालों को लगाया जाता है बेहतरीन, है ना। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया सभी को, बढ़िया सवाल था ये, थोड़ा सा घुमाने वाला सवाल था। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। 2 प्रश्न और हम लोग करते हैं। अब इस सवाल को समझिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है ना। टाइप 1 टाइप 2 करके दिया है। टाइप 1 के जो श्रमिक हैं टाइप 2 के श्रमिकों की तुलना में 2.5 गुना अधिक कुशल हैं। तो 2.5 का मतलब क्या होता है, 5/2, यानी 5 का आधा है ना। तो यहाँ पर क्या बोला है, टाइप 2 के श्रमिकों की तुलना में। तो किससे तुलना हो रही है, टाइप 2 के। तो यहाँ पर ये टाइप 2 का यहाँ पर एफिशिएंसी हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा किसका, टाइप 1 का एफिशिएंसी ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप 1 और टाइप 2 इन दोनों की एफिशिएंसी देख लेते हैं हम लोग। तो टाइप 2 यहाँ पर देखिएगा एफिशिएंसी, है ना। टाइप 2 की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2, और टाइप 1 की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी, है ना। यानी टाइप 2 के श्रमिक जो हैं, टाइप 2 का एक श्रमिक 1 दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, और टाइप 1 का एक श्रमिक यहाँ पे 5 यूनिट काम कर सकता है। बोला गया 12 टाइप 1 के कार्यकर्ता 12 कार्यकर्ता एक कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, है ना। तो ये बताइए दोस्तों कि यहाँ पर 12 हैं, ठीक है, 12 है, और एक की एफिशिएंसी कितनी है। टाइप 1 का एक श्रमिक कितना काम कर सकता है, यहाँ पे 5 काम कर सकता है ना भाई। यहाँ पे 1 दिन में 5 काम कर सकता है और 12 लोग काम कर रहे हैं। कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 10 दिन तक काम कर रहे हैं। तो ये टोटल वर्क हो गया। ऐसा समझिए ना कि एक श्रमिक 5 काम करता है, तो 12 श्रमिक 12 × 5 काम करेंगे और 10 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल वर्क आ जाएगा। अब ये तो हो गया टोटल वर्क। फिर बोला उसी काम को, मतलब इतने ही काम को करने के लिए 4 टाइप 1 के, है ना। तो एक टाइप 1 का एफिशिएंसी कितना है, 5। तो 4 गो टाइप 1 लेंगे हम लोग श्रमिक, तो 4 × 5, वो 4 × 5 काम करेगा। और
यहाँ पे और 15 टाइप 2 के एक श्रमिक की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर ये हो गया। ये टोटल कितने दिन लगाएंगे, तो मान लीजिए कि यहाँ पर टी टाइम यहाँ पर लग रहा है, इतने दिन लगा रहे हैं, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सीधे आंसर आ जाएगा 12 पंचे 60, यानी कि ये हो गया सीधे 600, और डिवाइड कर देंगे इस पूरे को, कितना होगा, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30 और 20 यहाँ पर हो गया 50 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, आपका टाइम निकल कर आ जाएगा। करिए, काटिए, तो यहाँ पर 12 पंचे 60 यानी 12 दिन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए एक सवाल और करते हैं। देखिए बढ़िया सा सवाल है आपके सामने, इसको हम लोग लगाएंगे। ए बी से 3 गुना अधिक कुशल है, तो यहाँ पर ए लिख लीजिए, यहाँ पर बी लिख लीजिए। बी से बोला है तो बी की इफ़िशियंसी 1 मानिए और ए की इफ़िशियंसी 3 गुना हो जाएगी, है ना। जो सी से 2 गुना अधिक है, अच्छा अब ये समझदारी वाली बात है। यहाँ पे ए जो है बी से 3 गुना अधिक है, जो सी से 2 गुना अधिक कुशल है। यहाँ पर ये ऐसे कह रहा है कि भाई ये जो ए है वो बी से 3 गुना अधिक है, ठीक है, और ये जो बी है, जो बोला है ना, जो मतलब बी सी से 2 गुना अधिक कुशल है, तो यहाँ पर सी को भी ले लीजिए। अब उल्टा काम करिए, इसको अभी रहने दीजिए, ऐसे नहीं करना है इसको, है ना, उल्टा काम करना है। देखिए क्या बोला कि बी जो है ये सी से 2 गुना अधिक है, तो सी को 1 मानिए, तो ये 2 गुना हो जाएगा, है ना, 2 गुना हो जाएगा। अब क्या बोला कि जो ए है वो बी से 3 गुना अधिक है, तो बी का तो 2 है, तो 2 का 3 गुना करेंगे तो ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि 6 आ गया। अब बोला क्या है, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बताइए तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, 6 2 8 1 9 काम करेंगे। कितने दिन तक काम समाप्त किए, 15 दिनों में। टोटल काम कितना हो गया, 15 का 9 से गुणा कर देंगे, अभी मत करिए, टोटल काम इतना हो गया हमारा। अब बोला जा रहा है कि सी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। बताइए दोस्तों, टोटल काम हमारे पास ये है, सी एक दिन में एक काम सिर्फ करता है, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, तो 15 नहीं 135 आ जाएगा, है ना। तो 135 दिन लगेगा सी को काम करने में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आई होप कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, और आज के क्लास में बस इतना ही। आगे मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 को लेकर। आज के इस क्लास में हमने लगभग यहाँ पे 17-18 सवाल किए हैं और सभी अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ये वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।